हेलो एवरीवन, आई आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में अपन देखने क्या वाले भाई, कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण की जो 4 सेट को एक ही वीडियो में पूरी तरीके से वन शॉट देखने वाला है, जिससे आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चंस देखते जाएंगे, आंसर यहाँ पर करते चलेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि अंक 16 का टेली चिन्ह होगा बोल रहा है। तो टेली चिन्ह में कैसा होता है, ये एक 5 10 15 देखो, एक बंडल का 5 होता है, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। 15 के बाद फिर 16 17 18 ही भाई, पहला तो कितना है 18 है। फिर दूसरा को देख लेते, 5 10 15 और 2 17 है ये तो भाई। फिर 5 10 15 और 1 16 ये है भाई। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका स जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर महानदी किस पर्वत से निकलते हैं पूछ रहा है, तो सिहावा पर्वत से निकलते हैं बच्चों, याद रखना हुआ है ना। फिर हमारे शरीर का ढांचा किससे बना होता है, तो हड्डी से बना होता है। किससे बना होता है, हड्डी से। हड्डी से बने रही थे ना भाई। फिर ताला गांव किस जिले में स्थित है, तो ताला कौन से गांव कौन से जिला में स्थित है भाई, बिलासपुर जिला में। ठीक है, सेमल के बीजों का फैलाव कैसे होता है, तो हवा से होता है। किससे होता है, हवा से होता है बच्चों। फिर प्रश्न 6वां, मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। मलेरिया के मुख्य लक्षण लिखना है। तो भाई मलेरिया होते, मान चलो कोई मलेरिया हो गया है ना, तो कैसे कैसे लागते तेल ला बताना है। तो ठंड के साथ कपकपी होकर तेज बुखार आता है, मतलब ठंड लागे वाला बुखार आता है। ठीक है, दूसरा हाथ पैर में दर्द होता है। तीसरा पीले रंग की उल्टी होती है। तो ये 3 लक्षण जो है मलेरिया के है। फिर अगला, मछली के चमड़ी कैसी होती है, तो मछली के चमड़ी चमकीले होते हैं। क्या लिखना है, मछली के जो चमड़ी है चमकीले सल्क छिलके पाए जाते हैं, या बोल सकते हो मछली के जो चमड़ी होते हैं बच्चों, उस पर छिलका पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या देखना है बच्चों, मशीन के क्या भाई, मशीन के कल पुर्जों में तेल क्यों डाला जाता है। तेल कब डालते हैं बच्चों, घर्षण कम करने के लिए। किसके लिए बच्चों, घर्षण कम करने के लिए तेल डाला जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 9 देख लो, किस पौधे के बीज कांटेदार होते हैं, तो अरंडी हो गया, गोखरू हो गया, बगनअक्खा हो गया, चिरचिड़ा हो गया, इसके बीज जो है कांटेदार होते हैं। ठीक है, और अपन मन से कुछ भी लिख सका, तो भाई जब मैं कांटा रही थी बीज में है ना। फिर अगला, सर्वे के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सर्वे हुआ थे है ना, तो कहा क्या बात ध्यान रखना चाहिए, उस परिवार के मुखिया की आय का साधन क्या है, उस परिवार में कितने सदस्य है, वह परिवार किस स्तर पर जीवन यापन कर रहा है, ये सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी क्या करना है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के जो है बच्चों क्या करना है, नाम लिखना है। तो देख लो, उत्तर में उत्तर प्रदेश और झारखंड है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में मध्य प्रदेश है बच्चों। तो ये इसको याद रखना है जी अच्छे से, है ना। फिर बांध बनाने से क्या लाभ होते हैं, बांध बनाते हैं ना, बांध जानता हो ना जी, बांध बना देते तो क्या लाभ होते हैं, बांध से नहर निकालकर सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है, है ना। बांध रही तो बांध से हम नहर बना लेते हैं ताकि वो पानी ला ना खेती करे पर उपयोग कर सके। दूसरा, सिंचाई के लिए पानी मिलने पर फसलों का उत्पादन बढ़ता है, बांध से बिजली पैदा की जा सकती है, इस तरीका से होती है भाई। फिर प्रश्न क्रमांक 13, हमारे शरीर में हड्डियों के क्या कार्य है, हमारे शरीर में हड्डियों क्या कार्य करते हैं, तो भाई हड्डी का क्या काम है भाई, हड्डियां हमारे शरीर को आकार तथा आधार प्रदान करता है ना, आकार तथा आधार प्रदान करते हैं। दूसरा, हड्डियां शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करती हैं। ठीक है, हड्डियां हमारे शरीर के आंतरिक भाग जैसे हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क आदि को क्या करता है बच्चों, आदि को जो है चोट लगने से बचाता है। इस तरीका से आप लोग वहां पर लिखेंगे। फिर अगला, मिट्टी कैसे बनती है बच्चों, मिट्टी कैसे बनती है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है। क्या लिखेंगे, चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है। मिट्टी के क्या क्या, तो मिट्टी क्या का काम आता है, ओला लिखना भी अपन मन से। मिट्टी से क्या बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, है ना, बर्तन बनाते हैं भाई, घर बनाते हैं भाई, पेड़ पौधे लगाते हैं,
इस तरीका से अनेक काम है करके आप लोग लिख लेना। कैरेत और वाइपर में क्या अंतर है? तो कैरेत और वाइपर में अंतर देख लो बच्चों। कैरेत एक रात्रिचर सांप है, जो करात बोलते हैं ना, घोड़ा करात बोलते हैं ना बच्चों, वो रात्रिचर सांप है, मतलब ये रात में निकलती है। यह लगभग 1 मीटर लंबी और थुलथुल शरीर वाला सांप है ये, है ना। ये एकदम चमकीला होता है, ये रंग हल्का पीला होता है। इसी तरीके सांप के बारे में करैत और वाइपर के बारे में बता देना है, ठीक है। फिर सांप काटने से क्या करना चाहिए? अगर मान के कोई सांप काट दे तो सांप काटे क्या क्या करना चाहिए? तो सांप काटने पर मरीज को उत्तेजित ना होने दे, उसे शांत रखे, काटे गए स्थान के ठीक ऊपर एवं नीचे दोनों तुरंत किसी कपड़े से बांध दे, है ना। फिर रोगी को गर्म पेय, चाय, काफी आदि पिला देना चाहिए। फिर तंत्र मंत्र झाड़ फूक में समय नहीं गंवाना चाहिए। रोगी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए, है ना। रोगी को दौड़ने ना दे, सोने ना दे, ना ही साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने दे। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर अगला, गोवा के लोग क्या काम धंधा करते हैं? तो गोवा के लोग अधिकतर मछली पकड़ते हैं, ठीक है। क्या लिखना है? गोवा के लोग अधिकतर मछली पकड़ते हैं, इस तरीके से लिखना है। फिर गोवा एवं छत्तीसगढ़ के मौसम में क्या अंतर? गोवा का मौसम बहुत अच्छा रहता है और वहां ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही अधिक सर्दी रहता है ना। और छत्तीसगढ़ में क्या रहता है बच्चों? छत्तीसगढ़ में यहाँ कभी अधिक गर्मी और अधिक, यहाँ पर भी क्या होता है, छत्तीसगढ़ भारत के बीच में होने के कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, ना यहाँ पर भी सर्दी रहती है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर कंप्यूटर के माउस का क्या कार्य? कंप्यूटर में माउस जो देखियो, जो छोटे से मुसवा बोलते हैं ना माउस, ठीक है। माउस की सहायता से स्क्रीन पर एरो को चारों तरफ ले जाने का कार्य करता है। माउस की मदद से किसी फाइल को खोलने या बंद करने में सहायता होता है ना। माउस को लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करके फाइल का पर कार्य करते हैं। इस तरीका से चीजें आप लोग वहां पर लिखेंगे, ठीक है। फिर कीबोर्ड का क्या काम है, इसको देख लेना भी, कीबोर्ड का क्या काम है, ठीक है। तो ये होती है सेट 1 आपका कंप्लीट। अब देख लेते हैं सेट 2 को। जो आप लोगों का सेट 2 आपकी ईवीएस का पर्यावरण का, तो ध्यान से इसको भी देखते चलते हैं। क्या बोल रहा है? कौन सी फसलें बरसात में बोई जाती? तो कौन ला बोथन भाई? धान ला, है ना। महानदी का सफर कहाँ जाकर समाप्त होता है? तो महानदी का सफर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। फिर अगला, निम्न जंतुओं में से किस जंतु के शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती? किसमें नहीं पाया जाता? मच्छर में, ठीक है। मच्छर में हड्डियां नहीं पाई जाती बच्चों। ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर, देवांगन मंदिर किस देवता का है? शिव देवता का बच्चों, ठीक है। किसका? शिव देवता का। फिर वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला छठवा, नीचे दिए गए सांपों को विषैले विषहीन 2 वर्गों में छांटना कि कौन कौन है विषैला हरे और कौन है बिना विषैला, कौन में जहर रहे थे, कौन में नहीं रहा है। तो देख, विषैले सांप, कोबरा सांप, करैत सांप, वाइपर, ये मन विषैला ओकर जहर रही थे मन में, और जहर कौन में नहीं रहा है? अजगर, पिरपिटी, है ना, पिरपिटी बोलते हैं, जिन पिटपिटी लिखा है, तो ये दोनों में विषहीन सांप हरे, वो में जहर नहीं रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में अंतर लिखना है बच्चों। तो शाकाहारी जंतु कौन लगे थे? वे जंतु जो पेड़ पौधे एवं उनसे मिलने वाले फल फूल को खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो और मांसाहारी को बोलते हैं, जो दूसरे जीव जंतु को खाते हैं, उसे मांसाहारी जीव जंतु कहते हैं, उसे मांसाहारी जीव जंतु कहते हैं। फिर चापड़ा चीटियां घरौंदा कैसे बनाती? जो चापड़ा चीटियां होती है वो घरौंदा कैसे बनाते, ये आपको लिखना है। तो चापड़ा चीटियां घरौंदा बनाने के लिए मजबूत चीटियां और अपने बच्चों को औजार के रूप में उपयोग करती है ना। घरौंदा बनाने के लिए जो मजबूत होता है और अपने बच्चों को घरौंदा के रूप में उपयोग करती है। मजबूत चीटियां बच्चों की मदद से पत्तियों को चिपकाकर घरौंदा बनाने का काम करती है। मतलब देखेंगे चापड़ा चीटियां घरौंदा कैसे बनाती है ना, माटा वाला जी, ठीक है, बोला लिखना है ना। फिर मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? तो चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी, ये सब चीज भी आप लिख सकते हो। फिर परिवार के सर्वे द्वारा किन किन बातों पर का पता लगाया जा सकता है? मान जो सर्वे हो
तो सर्वे हो ही तो का बात के पता चली तो महिला पुरुष तथा बच्चों की संख्या, कितने महिला है कितने पुरुष है कितने बच्चे, उसकी संख्या पता चल जाएगा अगर सर्वे होंगे, था ना। उनके जीवन यापन का स्तर की जीवन यापन कैसे करते हैं, उस परिवार का मुखिया का क्या व्यवसाय है, जन्म से 6 माह तक का नवजात शिशु कितने हैं, है ना, मतलब कौन कितनी उम्र के बच्चे, कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित है, ये सब कुछ हमें वहां से पता चल जाता है। इन चीजों को आपको लिखना है। फिर अगला 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, क्या लिखना है जी, मलेरिया होने का क्या, मलेरिया होने पर क्या करना चाहिए। अगर मलेरिया हो गई कोयला, तो मलेरिया होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर दवा लेना चाहिए, है ना। मलेरिया होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस तरीके से आपको लिख लेना है बच्चों, ठीक। फिर स्पंज लोहा कैसे बनता है, तो खनिज को खूब गर्म करने पर उसमें मौजूद अशुद्धियां जलकर धुएं के रूप में बाहर निकल जाती है। शुद्ध लोहा पिघले हुए रूप में आकर काफी मुलायम हो जाती है, उसे स्पंज लोहा बोलते हैं। तो स्पंज लोहा किसे बनते हैं, सबसे पहले जो है ना खोद लेथन, है ना, खोद के निकालथन और ओला कागज गरम करके पिघले के बाद वह स्पंज लोहा बन जाते, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर हटरी से क्या फायदे होते, सप्ताह में एक दिन हटरी लगती है, सामान बेचने वाले अपने सामान को इकट्ठा करके रखते, उसे हटरी में बेचने के लिए ले जाते, खरीदने वाले भी सप्ताह भर के लिए कुछ चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, इससे दोनों के समय की बचत होती है। इस तरीके से आपको लिखेंगे। फिर पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण है, तो यहाँ की मैदानी भूमि बहुत उपजाऊ है बच्चों, वहां की मिट्टी जो है क्या है, बहुत उपजाऊ है, यहाँ सिंचाई की सुविधा है, भाई मिट्टी उपजाऊ रही तभी तो वहां फसल हुई, और पानी की सुविधा होना चाहिए, सिंचाई की सुविधा रही तभी तो फसल हुई ना। तो मिट्टी अधिक उपजाऊ है, वहां की सिंचाई सुविधा है, इस तरीके से 2 पॉइंट एटलीस्ट लिख लेना। फिर अमृतसर क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको अगर आपको दिया गया क्या लिखेंगे, अमृतसर में सोने से बना स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है। अमृतसर में क्या है बच्चों, सोने का एक मंदिर है, अमृतसर में सोने का एक मंदिर है, इसलिए प्रसिद्ध है, ऐसे करके लिखेंगे। बैंक से क्या लाभ है, बैंक के क्या लाभ है भाई, बैंक से क्या फायदा होते, तो बैंक में पैसा जमा करने से लोगों की पैसे सुरक्षित रहती है, अगर पैसा बैंक में रहते तो वो सुरक्षित रहते। दूसरा, जमा पैसे का अलग से ब्याज भी मिल जाता है, ठीक है, उसका ब्याज भी मिलता है। इन पैसों की चोरी हो जाने पर डर भी नहीं रहता, अभी चोरी होने का डर ही नहीं रहता, क्योंकि तो बैंक में उपस्थित है ना। बैंकों में कर्ज लेने पर इन रुपयों का किस्त द्वारा पटाते हैं, ऐसे करके बैंक का फायदा मतलब अपन मन से भी इसको लिख सकते हो, ठीक। फिर ये ताला गांव के बारे में पूछ रहे हैं बच्चों, ताला गांव के बारे में क्या होगा, देखो ताला गांव में खुदाई से प्राप्त शिव की मूर्ति, यह विशेषता है कि यह पूरे भारत की शिव मूर्तियों से अलग है। इसमें 10 मुख है बच्चों, है ना, इस प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है। इन मुखों पर नाग है, मोर है, गिरगिट है, मछली है, केकड़ा, सर्प आदि जंतुओं के मतलब है। उसमें मूर्ति कितने 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी है ना, और 2.5 मतलब 2.5 फीट जो है मोटी है। इसका वजन कितना है, 5000 किलोग्राम है। यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है, ठीक है, उस मूर्ति को एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इस तरीके से आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। हवाई यात्रा के लाभ बताओ बच्चों, हवाई जहाज से यात्रा करने से समय की बहुत बचत होती है ना। वहीं आप दूसरे गाड़ी से जाओगे भी आपको समय ज्यादा लगेगा, हवाई जहाज में कम समय लगता है, कम समय में हम काफी दूर तक की यात्रा की जा सकती है। आपातकाल के समय तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी लिखेंगे। फिर बाढ़ के समय किन किन तरह की परेशानी होती है, बाढ़ आई है ना, तो बाढ़ आई तो क्या परेशानी होती है, बाढ़ आने से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, फिर है ना, पर मन से लिख लेना है, पानी घरों के अंदर घुस जाता है, सारी फसलें नष्ट हो जाती, खेत में डूब जाते तो पूरा फसल खत्म हो जाता ना भाई, जान माल की बहुत हानि होती है, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पानी के तेज बहाव से मकान गिर जाते हैं, पानी के जमाव 18 बीमारियां फैल जाती है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। सूखा से बचने का उपाय हो गया है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। ये होती है आपकी सेट 2 भी कंप्लीट। सेट 3 में क्या दिया हुआ है कि इनके क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं भाई, सेम टाइप का ही रहेगा, बहुत अलग नहीं रहेगा, है ना, और मिलता जुलता ही क्वेश्चंस आना है अभी मॉडल पेपर से।
पौधों का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है? तो भाई जड़ी है, अंदर में रही जी, है ना, कौन रही थे जड़ी में। हमारे प्रदेश में इस्पात के प्रमुख कारखाने कहाँ है बच्चों? तो वो भिलाई में है बच्चों, भिलाई स्टील प्लांट वही है ना। फिर पोलियो से बचने के लिए बच्चों कितने साल तक शासन द्वारा पोलियो की खुराक पिलाई जाती है? तो 0 से 6 साल तक, ठीक है। फिर जल परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो जहाज, जहाज ही तो चलते ना भाई पानी में, ठीक। पंजाब का नाम पंजाब पड़ा तो 5 नदियों के बहने से, किसके वजह से? 5 नदियों के बहने से। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? तो बैंक में कौन कौन से खाता खुलते भाई? चालू खाता, बचत खाता, मियादी खाता, ठीक है। चालू, बचत, मियादी खाता, चालू, बचत, मियादी खाता, ठीक है। फिर चिकने सतह पर चलने पर फिसलने का डर क्यों रहता है? तो घर्षण कम होने के कारण, ठीक है। क्यों रहता है बच्चों? घर्षण कम होने के कारण। ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताना है जिनकी चमड़ी चिकनी होती है, चमड़ी जो है चिकनी रहता है ना। तो केचुआ, सांप, बिच्छू, है ना, ऐसे हो जाएगा। वी नारायण सिंह ने किससे लोहा लिया? तो वी नारायण सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया। किनसे बच्चों? अंग्रेजों से लोहा लिया, ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे। निम्नलिखित के संकेत चिन्ह बनाना है बच्चों, कुआं के, नदी के, पगडंडी के, मंदिर, जंगल, विद्यालय, संकेत चिन्ह बनाना है। तो देख लो बच्चों, ये इस तरह का संकेत चिन्ह, विद्यालय ऐसे बना लो, जंगल ऐसे बना लो, कुआं हो गए, मंदिर हो गए, नदी हो गए, पगडंडी हो गए, ऐसे ऐसे आप संकेत चिन्ह जो है बना सकते हो। मच्छर से बचने के उपाय बच्चों, मच्छर से बचने के उपाय, घर के आसपास गंदगी वाली गड्ढे या मिट्टी से भर देना चाहिए, है ना। अगर घर के आसपास में जो गंदा गड्ढा है तो गड्ढा ला मिट्टी से भर देना चाहिए। घर में डीडीटी या कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। घर के आसपास नालियों को साफ कर मिट्टी तेल का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। फिर टंकी तथा कूलर की पानी को बदलना चाहिए। मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। नीम की पत्तियों का धुआं करना चाहिए, ठीक है, नीम की पत्ती का धुआं करना चाहिए। घर में जेट टिकिया का धुआं करना तथा ऑल आउट लगाना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर प्रश्न क्रमांक 13 पर चलते बच्चों, क्या दिया हुआ है? छत्तीसगढ़ में लौह खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है करके बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में लौह खनिज बस्तर जिले के बैलाडीला, दूर, राजनांदगांव, दल्ली, राजरा में पाया जाता है, ठीक है। ओला लिख देना है। फिर ब्रेल लिपि में पढ़ने व लिखने की विधि में क्या अंतर है, ये आपको समझ करना है। अंग्रेजों ने वी नारायण सिंह को जेल में क्यों डाला, ठीक है। तो देख लो बच्चों, इसके उत्तर इस तरह से लिखना है कि वी नारायण सिंह क्या किया था बच्चों, एक गोदाम, है ना, गोदाम का ताला तोड़वाकर अनाज लूट लिए थे, इसलिए उसको उन्होंने क्या किया था बच्चों, गोदाम से उस, देखो वी नारायण सिंह ने क्या किया, गोदाम को लूट लिए थे क्योंकि उसके गांव वाले पूरा भूख मर रहे थे, है ना, अकाल पड़ गए रिस जी, भूख मरत रिस, तो पूरा गोदाम ला टोरी से, है ना, व्यापारी के एक जन व्यापारी गोदाम ला टोर दी से, तुम्हारे चावल चोरी करी से, तो चावल चोरी करे की वजह से ही ओला जेल में डाले रही से, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर पंजाब की गाय भैंस ज्यादा दूध क्यों देती है? तो यहाँ खेतों में साल भर क्या रहता है, हरा चारा रहता है, कांदी बोलता ना, वो रही थे तो भाई वही खाते थे, घर से कहा कहते वो मन ज्यादा दूध देते। भारत के उन राज्यों के नाम लिखे जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती है। तो ये लिस्ट है भाई, आखिर आखिर सीमा समुद्र को छूते, ठीक। फिर मच्छर का जीवन चक्र किन अवस्थाओं से गुजरता है, नाम लिखकर उनकी अवस्थाओं का चित्र बनाना है, ठीक है। तो भाई अंडा, सबसे पहले किस रीते मच्छर हका देते, अंडा देते, अंडा के बाद इल्ली बनते, अंडा इल्ली प्यूपा, फिर ओका बन जाते मच्छर बनते, शुरू अंडा रही थे, अंडा के बाद इसे झल्ली बन इल्ली बनते, है ना, इल्ली बनते, फिर प्यूपा बन जाती, इस तरीके से प्यूपा बनने के बाद वो फिर का बन जाते, मच्छर बन जाते, ठीक है। तो ये भाई अच्छा से दिमाग में याद रखना है नामला, ठीक। रेलगाड़ी से यात्रा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों, है ना, रेलगाड़ी में हम जाता जी, एक गांव से दूसरा गांव जाता है ना, मामा गांव जो हो गए, तो रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो टिकट कटा लेना चाहिए, है ना, कई जन बिना टिकट के जाते हैं, तो टिकट कटा के जाना चाहिए। दूसरा, जिस बोगी का टिकट है उसी में बैठना चाहिए, है ना, अपने टिकट में अपने बोगी नंबर सीट नंबर पर ही बैठना चाहिए। अपने शरीर के कोई भी अंग को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए, है ना, खिड़की के बाहर हाथ उत मतलब नहीं निकालना चाहिए, है ना, अपने बर्थ के आसपास गंदगी नहीं करना चाहिए।
है ना भाई। कई जन मन गंदगी कोई जग खाते हुए जग फेंक देते, तो वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टेशन में उतरकर पानी नहीं लेना चाहिए। खाने पीने का सामान खिड़की से ही खरीद लेना चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना है। टीका क्या होता है, संक्षेप में समझाना है। टीका उस दवा को कहते हैं जो बीमारी होने से पहले ही उससे बचाव के लिए हमें दिया जाता है। टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है, बीमारी से बचने के लिए हमें दिया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई, तो कंप्यूटर का उपयोग कार्यालय में होता है, ऑफिस में होते हैं ना जी, स्कूल में होते, बैंक में होते, यातायात में होते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होते, घर, अस्पताल, बाजार, है ना, ये सब चीज में होता है। तो इस तरीके से चीजें आप लोग लिखोगे। क्लियर है। फिर आगे जो है अपन देखते हैं सेट 4 को। ये चौथा सेट है बच्चों, चौथा सेट भी फटाफट देखते चलते हैं। सर्वे किया जाता है समस्याओं को सुलझाने के लिए। महानदी के तट पर बसे 3 स्थानों के नाम बताना है, तो राजिम, आरंग, सिरपुर बच्चों, राजिम, आरंग, सिरपुर। ठीक है, राजिम, आरंग, सिरपुर हो जाए, राजिम, आरंग, सिरपुर। फिर गांव के लोग आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर लाते कहाँ से बच्चों, फैक्ट्री से ले आते जी, है ना। गोवा की राजधानी कौन है, पणजी है। फिर अमृतसर प्रसिद्ध क्यों बच्चों, पिछले ही सेट में देख चुके थे बच्चों, स्वर्ण मंदिर है वहां, वहां पर क्या है, सोने का मंदिर है, इसलिए प्रसिद्ध है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ कब बनी जी, 1 नवंबर सन 2000 को, उसको लिखना है। फिर चींटियां कहाँ पाई जाती है, वो जो चांटी की था नोमन कहाँ पाए जाते बच्चों, बिल में पाए जाते, मिठाई में रह जाते, है ना, अनाज में, आटा में, फल फूल में रह जाते, तेल घी दूध दही पेड़ में पाए जाते हैं ना। तो ये कहाँ कहाँ देखिए चाटी तेल लिख देना है अपन मन से, ठीक है। फिर 5 शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखना है। तो 5 शाकाहारी जंतु कौन कौन आ रहे भाई, गाय, घोड़ा, भैंस, खरगोश, हिरण। मांसाहारी शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्घा, इमन का है मांसाहारी, है ना, मना छोटे छोटे जीव मतलब मार के खा देते। फिर रोएंदार बीजों के नाम लिखना है, तो वो क्या है, सेमल हो गया, कपास हो गया, समासा, रुक्ष, फल, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है। 10वां पत्तियों में नाड़ी विन्यास व जड़ों के प्रकार में बताना है, ये हो जाएगा। सांप के काटने पर शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, है ना, इसको करना है। कारखाने व उद्योगों के आसपास ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, क्यों, है ना, कारखाने के पास में पेड़ काबर लगाए जाते हैं। सोलर कुकर में काला रंग क्यों किया जाता है, बीजों के फैलाव से क्या होता है। ठीक है, तो इनको चित्र फुड़हर हो गए, गोखरू हो गए, नारियल, कमल, बबनखा, समारा, इन सब चीज का चित्र बनाना है। ठीक है। फिर बैंक में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान क्यों लगवाए जाते हैं, चालू खाता किसे कहते हैं, तालागांव मंदिर के बारे में बताना है। फिर है ना, तो बहुत अच्छे से ध्यान से कंप्यूटर में ईमेल कैसे किया जाता है, कंप्यूटर के भागों के नाम, इतना कर लेना है बच्चों। ठीक है, ये होती है आपकी चारों शीट कंप्लीट। तो चारों शीट को बहुत अच्छे से कर लेना, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा नंबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।